मंगलम भगवान वीरो मंगलम कुरुकुंडाभ्यो जयंजन मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानाम सर्वधर्माणाम जयं जयतु नमः स्मय सहराय स्वानुभूतिया चक्रास्ते चित्स्वभावाय सर्वभावांतरच्यते। एसएमएस पढ़ो। सम्यक दर्शन होने के पश्चात आत्मस्थिरता बढ़ते बढ़ते बारंबार स्वरूप लीनता होती रहे, ऐसी दशा हो तब मुनिपना आता है। पूर्ण वितरागता के अभाव के कारण जब बाहर आते हैं तब विकल्प तो उठते हैं, परंतु वे गृहस्थ दशा के योग्य नहीं होते। मात्र स्वाध्याय, ध्यान, व्रत, संयम, तप, भक्ति इत्यादि संबंधी मुनि दशा योग शुभ विकल्प ही होते हैं और वे भी हट रहित होते हैं। पूज्य महिषी बहुत सुंदर। देखो, मोक्ष मार्ग में शुरू होने पर क्या क्या होता है ये अच्छी तरह से समझना चाहिए इसको। मोक्ष मार्ग की शुरुआत आत्मा की स्वीकृति होने पर होती है, पहली शर्त। जब तक आत्मा की स्वीकृति नहीं हो, यानी इसको अकर्ता स्वाभाविक आत्मा ख्याल में आकर के ज्ञाता बुद्धि प्रकट नहीं हो, तब तक मोक्ष मार्ग की शुरुआत नहीं होती है। एक बात। अब शुरुआत होने पर क्या होता है कि चौथे गुण स्थान में निश्चय भी होता है, व्यवहार भी होता है, व्यवहार में पाप का परिणाम भी होता है। ये उसकी भूमिका है। अविरत है ना, अविरत है तो उसको खाने पीने का परिणाम भी होता है, व्यापार व्यवसाय का भी होता है, सभी होता है। तो उसमें सिर्फ इतना होता है कि अभक्ष अन्याय अनीति का त्याग होता है, बाकी भोजन का भी परिणाम व्यापार व्यवसाय का भी होता है। ये पाप की दिशा है। पुण्य में वो सच्चे देवशाल गुरु के अलावा और इस जिनवाने के अलावा किसी को पूज्य नहीं मानता है। ये उसका चौथे गुण स्थान का भूमिका के अनुसार का विकल्प। पांचवें गुण स्थान में भोजन आदि का परिणाम एक देश कंट्रोल हो गया, अनुव्रत हो गया उसके। तो उसका जो खाने पीने संबंधी है परिणाम, वो भी उसकी भूमिका के अनुसार है, परंतु इतना कंट्रोल हो गया। मर्यादा का भोजन लेंगे, टाइम पे लेंगे, साफ शुद्ध लेंगे, इतना चौथा गुण स्थान नहीं हो पाता है। बाहर से करे एक अलग बात है, वास्तविक तो पांचवें से होता है। इसी तरीके से सामायिक हो गए, व्रत उपवास हो गए, रोजोपवास हो गए, ये सब पंचम गुण स्थान में होता है। ये पुण्य का परिणाम, ये उसकी भूमिका है। चौथे वाले से के बस की नहीं हो सामायिक रोजोपवास करे। वो जो करता है ना शुभ व्यवहार, वो उसमें जाता है। जो पंचम गुण स्थान में असली होते हैं वो चौथे वाले से नहीं हो सकते। अब वो नकली का तो क्या करे, महाव्रती धारण कर ले, उसका तो कोई क्या करे, है ना। जो भूमिका के अनुसार होता है। अब तीसरी बात है मुनिराज। तो मुनिराज के पाप का परिणाम तो है ही नहीं, और पुण्य का परिणाम है। उसमें भी 28 मूल गुण पालने आदि का परिणाम हुआ। ये हुआ व्यवहार, और इसमें निश्चय हुआ। उनमें 3 कषाय के अभाव की आत्मा के अंदर स्थिरता। ये स्थिरता ये मोक्ष मार्ग है। तो ये स्थिरता है, और स्थिरता से जब बाहर निकलते हैं तो विकल्प की भूमिका में वो जो व्यवहार होता है 28 मूल गुण आदि पालने का, वो होता है। तो तीनों गुण स्थानों के अंदर छठे के बाद तो फिर 7वें में निर्विकल्प हो गए। 7वें से निर्विकल्प होने के बाद 8वें में तो श्रेणी बनना शुरू हो गई। 9वां 10वां 11वां 12वें वीतराग भगवान हो गए। ये मोक्ष का मार्ग है। अब इसमें चौथे 5वें 6ठे के अंदर जो विकल्प उत्पन्न होते हैं, चाहे वो पाप के हों चाहे पुण्य के, वो हठपूर्वक नहीं होते, वो सहज होते हैं। वो पूर्ण वितरागता का जो है तो उसमें चौथा पांचवा छठा मिला है। हाँ, साधक दशा में ये तो पूरा मोक्ष मार्ग समझने की है। इसमें 2 बातें मुख्य आ गई। कौन सी कि उसकी गुण स्थान के अनुसार उसका निश्चय व्यवहार होता है। बाकी ऊंचा नीचा करे तो अज्ञान है, वो नकली होएगा। जैसे चौथे गुण स्थान वाला ही है, और वो पंचम गुण स्थान का व्यवहार पालने लगे तो वो पलेगा नहीं उससे, और हट करेगा तो मिथ्या दर्शन हो जाएगा। अंतरंग पूर्वक बहिरंग की व्याप्ति है। ये
पूरा जानना चाहिए उसको। जितना जिनवाणी कह रहे उससे ज़्यादा करेगा तो नकली होएगा, वो हो ही नहीं सकता है, तो क्या करे। अगर जिनेंद्र भगवान ने ये तो देखा है ना ये केवल ज्ञान के अंदर कि चौथे गुण स्थान वाले की इतना उसके शुद्धोपयोग की ताकत इतनी नहीं है कि वो ये अणुव्रत आदि धारण कर ले। कितना गलत, आत्मा को जान लिया है ना, आत्मा का स्वभाव भोजन करना नहीं ऐसा जान लिया, उसके बाद भी भोजन करने का परिणाम है तो उसकी मर्यादा है। चौथे महाव्रत है, पांचवें में देश व्रत है, छठे में महाव्रत है। महाव्रत के अंदर जो भोजन करने का परिणाम आएगा तो सही, नहीं आएगा ऐसा नहीं, आएगा तो मर्यादा पूर्वक। कि क्या मर्यादा है कि अपने लिए बनाया उद्दिष्ट भोजन नहीं हो, जो दातार है वो नर्दा भक्ति पूर्वक करते हो, कितनी सारी मर्यादा है। एक भी मर्यादा को क्रॉस करे तो गुणस्थान गिर जाता है। कैसा बैलेंसिंग है। अब अज्ञानी है तो अज्ञानी की वो है ही इसकी, तो अज्ञानी है तो अभक्ष भी खाएगा, न्याय भी करेगा, थोड़ा मुमुक्षु आएगा तो इसमें ब्रेक लगेगा, ब्रेक लगेगा, ये उसकी शुरुआत है। अन्य अभक्ष अनिति के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा, वो भी सच्चे देवसार गुरु के अलावा कहीं नहीं जाएगा। ये बाउंड्री में आ गया वो, अब ये बाउंड्री में आने पर अगर उसका वो समझने लगे और समझ जाएगा तो पार हो जाएगा, इधर आ जाएगा। और अगर ये बाउंड्री को भी छोड़ दिया, मैंने सम्यक दर्शन होने के पहले भी बहुत सारी शर्तें हो, तो सम्यक दर्शन होने के पहले का जितना ही व्यवहार है, खान पान, उसका उठना बैठना, सब ज्ञानी के अनुसार हो जाता है। बस अंतरंग में एक शुद्धोपयोग, शुद्ध परिणति एक शुरू होना बाकी है, बाकी इतना होना चाहिए उसका, नहीं तो फिर मुमुक्षु भी नहीं हुआ तो फिर मोक्ष मार्ग में आने की तो संभावना ही नहीं। बात समझ में आ रही है। जैसे अभी रसोई के अंदर दही बड़े खाया है, रात्रि भोजन किया है, तो मुमुक्षु रहा कि नहीं रहा? नहीं रहा। और क्या बात कर रहा, क्या गलती हो गई इसमें? बाउंड्री क्रॉस हो गई उसकी, तो जैन दर्शन को बदनाम करेगा वो तो। क्योंकि शटावश्यक, अन्याय, अभक्ष, अनिति, सच्चे देवसार गुरु के अलावा दिवाली के पूजा आया, कहीं पूजा आया, गुरु के पहचान नहीं हुई तो आउट हो गया, तो बाहर बाउंड्री में ही नहीं आ पाएगा। तो बाउंड्री में आ जाए उसका व्यवहार, उसकी सारा का सारा मानती जिनवाणी। कितना समझना है इसके अंदर, कितना होना चाहिए भाई, अपने अंदर में होना चाहिए। खाने का परिणाम जिनवाणी में ना तो नहीं किया, पर नीति न्याय पूर्वक हो, अभक्ष नहीं हो, देखभाल के हो, जिन्हें भगवान की आज्ञा अनुसार हो, यदि भी खाने का भाव है तब भी लिमिटेशन में हो। पार्श्वनाथ वस्त्र भंडार खोल लेगा, महावीर वस्त्र भंडार जिनके सब कपड़े अपने छूट गए उनके नाम से दुकान डाला, ये मूर्खता की चिन्ह है ये। ये पता लग जाएगा मुमुक्षु नहीं हो। अरे कैसी अपूर्व बात है। ऐसा बिल्कुल साफ सुथरा उसका, जिसमें हिंसा नहीं हो, सब विवेक उसको आना चाहिए भाई, पहले मर्यादा है। देखो अब रोज रोज जिनवाणी कितना है उपकार। चलो देखो भावार्थ है, जरा पहले श्लोकार्थ पढ़ लो। लोक आदि कारणों को बंध का कारण नहीं कहा, मिला पेज नंबर 377, 166 नंबर श्लोकार्थ जरा सा पढ़ो तो थोड़ा रिवीजन आदि कारणों से बंध नहीं कहा और रागादिक से ही बंध कहा है। तथापि ज्ञानियों को निरर्गल स्वच्छता पूर्वक प्रवर्तना योग्य नहीं है, क्योंकि वह निरर्गल प्रवर्तन वास्तव में बंध का ही कारण है, स्थान है। ज्ञानियों के वांछा रहित कर्म कार्य होता है, वह बंध का कारण नहीं कहा, क्योंकि जानता भी है और कर्म को करता भी है। ये दोनों क्रियाएं क्या विरोध रूप नहीं है? करना और जानना निश्चय से विरोध रूप ही है। कितना गजब है। जैसे अभी कहा ना कि सम्यक दृष्टि को भोजन आदि करते समय और ज्ञानी के भोग निद्रा के कारण है, यानी उसके भोग भी होते हैं तो निद्रा होती है, तो उसको जान करके अज्ञानी कहे कि मैं भी ज्ञानी हूँ, मैंने आत्मा तो जान ही लिया है। भाषा से आत्मा जानना थोड़ी होता है। और निरर्गल प्रवृत्ति करने लगे, जीव मरे तो भी कोई डर नहीं लगे। अब ये भोजन करने का परिणाम होता निरर्गल अन्याय अभक्ष कर लिया तो हो गया कि नहीं स्वच्छंद, रात्रि भोजन हो गया, फिर दही बड़े हो गए, फिर तब विवेक चाहिए उसमें।
ठंड चल रही तो फिर गराड़ चलेगा कि नहीं? और अदरक की चाय, नहीं सब अरे मुमुक्षु को बहुत मुश्किल है। तो जैनियों के यहाँ जाकर के अगर वो चाय बनाए तो पूछना पड़ता है। ये दशा है। काल इतना निकृष्ट आ गया है कि पहले आज से 20, 25, 50 साल पहले लोग धर्मात्मा लड़का ढूंढते थे, लड़की धर्मात्मा ढूंढते थे जो रात्रि भोजन नहीं करती हो और जमी कंदी खाती हो और जिनवाणी सुनती हो, ऐसा ढूंढते थे। आजकल ऐसा ढूंढते कि ये कुछ नहीं चलेगा, वो तो सब में ऑलराउंडर होना चाहिए, रात्रि भोजन भी करे, घूमने भी जाए। ऐसे निकृष्ट काल में अपन फंस गए। क्या कुछ जगत का परिवर्तन दिख रहा है? और क्या लोक में पापी ढूंढ रहे हैं और धर्मात्मा ऐसे भटक रहे हैं। ये सब काल ही ऐसा आ गया, क्या करेंगे? कितनी अलौकिक बात है। तो निरलगल नहीं चलेगा उसमें। जब जिनवाणी ज्ञानी को संबोधन कर रही है कि देखो भैया हमने ये सब कहा है कि तेरे जीव मर जाए, नहीं मरे उससे हिंसा नहीं होगी, शरीर के वर्तन से नहीं होगी, कार्मण वर्गना इससे नहीं होगी, मन वचन काय की क्रिया होगी, 5 इंद्रियां उससे नहीं होगी। तो फिर भी तू सावधान रहना, निरलगल प्रवृत्ति यदि होगी तो वो बंद का ही स्थान है। निरलगल में सब अपनी भूमिका के अनुसार अपना निरलगल जानना चाहिए। चौथे वाले का चौथे के अनुसार, पांचवे का पांचवे के अनुसार। जब आपका 5वां गुण स्थान हो गया तो निरलगल कैसे चलेगी? आपके सामने क्यों नहीं हुआ? आपके अष्टमी 14 को एक समय व्रत उपास क्यों नहीं हुए? रोज 2 उपास क्यों नहीं हुआ? सब जिनवाणी चाहिए। निरलगल बिल्कुल नहीं चलेगा। जो चौथे में चलेगा वो 5वें में नहीं चलेगा। वो 5वें में हो गया, मुनिराज हो गए। अब तुम्हारे को भूमिका नहीं पता कि तुम सर्वधर्म सम्मेलन कहोगे, अपने मुंह से कहोगे कि शुद्धोपयोग नहीं होगा। अरे ये निरलगल प्रवृत्ति है, ये जिन्हें भगवान से उल्टा उपदेश है। ये उद्देश्य हार चलेगा हमारे तो क्या करें? जैसे शावक वैसे मुनि। अरे शावक तो ही ग्रस्त है से ही। कैसी अलौकिक बात है, चलेगा नहीं जैन दर्शन में। और लॉजिक दे दिया उन्होंने। तो श्लोक ही देंगे बहुत बढ़िया कि जो जानता है सो करता नहीं, जो करता है सो जानता नहीं है। अभी इसको सिद्ध करते हैं। देखो पहले भावार्थ देखो। पहले काव्य में लोक आदि को बंध का कारण नहीं कहा, इसलिए वहाँ यह नहीं समझना कितना बढ़िया है कि देख तू वो पूजा करने का कहा है तो सच्चे व्यवसाय गुरु शटावश्यक का ऐसा नहीं समझना है कि चाहे जिसकी पूजा करे है। क्या करे साहब, एक जगह गए तो वहाँ दिगंबर मंदिर था ही नहीं, तो श्वेतांबर को ढोक दिया है और ऐसा मान लिया कि भाई हम तो भगवान के दर्शन कर रहे हैं। तो अंदर में वीतरागी प्रतिमा मान ली और बाहर ढोक दे दी कि ये निरल बाहर प्रवृत्ति नहीं है। ये कैसे लोग के कारण ही तो राग होता है। लोग के कारण नहीं, ये तो दूसरी बात है। बाहर की व्यवहार प्रवृत्ति को बंध के कारण में सर्वथा ही निषेध किया है, क्योंकि बाहर व्यवहार प्रवृत्ति रागादि परिणाम की बंध के कारण की निमित्तभूत है। यानी आपको हड्डी की बीमारी है और डेंटल सर्जन की लिस्ट में लगे हो, नर्सिंग होम में, वहाँ तो सभी डिपार्टमेंट होते हैं ना, तो इससे पता लगता है कि आपको निमित्त का विवेक नहीं है। यद्यपि कार्य तो उपादान से होगा, पर हड्डी का इलाज दांत वाला नहीं करेगा। और आपके वहाँ खड़े हुए की उपस्थिति ये बताती है कि आपकी बाहरी प्रवृत्ति ये निमित्त है और ये बंध का कारण है। माने आपकी बुद्धि सही नहीं है, ये कारण है उसका। अपने से कोई जीव मरता है और नहीं मरता है, 2 बात है ना। तो उसके अंदर कोई जीव के मारने और बचाने में निमित्त हुआ कि उपादान हो गया? नहीं हुआ। समझ भी नहीं है, समझ भी नहीं। कोई जीव मरा या बचा है ना। अब इसकी प्रवृत्ति, इसको 2 परिणाम होंगे, या तो मारने का हुआ या बचाने का। तो बचाने का परिणाम या मारने का परिणाम, ये निमित्त हुआ कि उपादान? तो निमित्त हुआ। पर यदि इसको मारने का परिणाम है तो वो व्यवहार भी नहीं है। तो वो कह रहा है ना कि मेरे साथ मरे ही नहीं। तो ये बाहर की प्रवृत्ति। अब देखो एक बात समझो, बहुत अच्छी अलौकिक बात है कि किसी जीव को मारने बचाने का तो कोई इसके पास अधिकार है ही नहीं। पहली बात तो ये होगी। अब चौथे गुण स्थान से ही 5वें, 6ठे में, 7वें में अभी अज्ञानी को भी ऐसा उपदेश देंगे कि आप जो भी वर्तन आपका हो,
कपड़े धोने का, नहाने का, घर का बर्तन हो, जो भी जिस भूमिका में जो भी काम है उसमें आपसे किसी जीव की हिंसा नहीं हो जाए ऐसा प्रवर्तन करो, है ना। तो आपने जो सावधानी पूर्वक प्रवर्तन किया उसमें कोई जीव नहीं मरा, इसका नाम है बचाना। बात नहीं आई समझ में? बचाने का बार बार कहेंगे तो उसका अर्थ ये कि आपसे मरे नहीं, तो आपसे नहीं मरे ना तो वो बच गया अपने आप। आपको ये उपदेश दिया है कि आपके प्रवर्तन से वो जीव नहीं मरे, तो आपसे हिंसा नहीं हो जाए ये ध्यान रखो, तो वो तो अपने आप बच जाएगा। तो प्रवृत्ति किधर आई? अब वो बचाने का क्या, उसके पास है क्या चीज? आपसे मर नहीं जाए इसी का नाम बचाना है उसको। नहीं आपकी बात समझना चाहिए जरा सा। अरे जो 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 इस जीव के हाथ में वो बात चलेगी ना, इसके हाथ में क्या है कि इसके हाथ में वर्तन है तो योग्य, इसके पास बुद्धि है तो बुद्धि के अनुसार इसका वर्तन होना चाहिए। तो जेनी है तो अपनी एक एक क्रिया से कोई जीव की हिंसा नहीं हो जाए ऐसा वर्तन करो, तो वो जीव अपने आप बच जाएगा। उसमें उसको बचाने उसी को देखता रहेगा क्या? देखो कोई नहीं आई बात समझे। मुनिराज समिति का पालन करते हैं, तो समिति का पालन करते तो यही करते हैं ना कि कोई जीव मेरी गतिविधि से उसकी हिंसा नहीं हो जाए, ये करते हैं कि वो जीवों को देख देख के चलते हैं, उसमें काम हो जाता है, इधर से चलती है बात। नहीं आ रही बंडी जी, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहे। अरे ये जैन दर्शन तो अभी देखो महिमा सुनो। दुनिया पूरा विश्व, इसके अंदर कितने ही परसेंट लोग हिंसा को धर्म कहते हैं। अपन परसेंटेज नहीं जानते, अपन तो जानो कई वर्ग ऐसा है जो जीवों की हिंसा को ही धर्म कहता है। ये तो अपने हिंदुस्तान में आ गया, नहीं तो ये मांसाहारी देश वगैरह ये सबके वहाँ क्या होता है, वहाँ तो कुछ टोटली वो है। तो कई तो उसमें हिंसा को मानते हैं। अब जो एक वर्ग बच गया तो वो एक तो जीवों को मारने को धर्म कहता है, दूसरा पक्ष जीवों को बचाने को धर्म कहता है। उस बचाने वाले धर्म, अब जैन दर्शन उससे एकदम अलग है कि वो बचाने के परिणाम को भी हिंसा कहता है जीव की। अरे क्या इसकी मानता है। वो जो इसमें वर्तन हो जाए उसको ज्ञानी कहते हैं। वो एक बिरला होता है सम्यक दृष्टि, जो मारने को भी धर्म नहीं कहता है, वो बचाने को भी धर्म नहीं कहता है। ये बहुत बड़ी बात है। वो कहता है कि जीव के अंदर जो परिणाम उत्पन्न हो रहा है, ये राग आदि का परिणाम उत्पन्न हो रहा है, इस राग आदि के परिणाम से इस जीव की हिंसा होती है। तो इस जीव की हिंसा होती है और वो जीव अपने अंदर राग का परिणाम नहीं हो, अपने अंदर वीतराग का परिणाम हो, तो वो अहिंसा तो टली हो ही जाती है। पर इसके अंदर जो राग आदि का परिणाम नहीं हुआ, ये वास्तविक अहिंसा है। और इस राग आदि का परिणाम होना ये हिंसा है। उस राग आदि के परिणामों से कोई दूसरा जीव मर जाए वो महाहिंसा है। और बचाने का परिणाम, तो बचाने के परिणाम में इस जीव की हिंसा हो रही है, कोई महाभाग्यशाली जीव सुनता है, क्योंकि इस जीव का ये कोई धंधा नहीं है। क्योंकि जो काम वो कर नहीं सकता है, वो काम करने को इसने धर्म माना है। वो कर नहीं सकता है क्या, किसी को बचाना या मारना। वो मरता अपनी आयु से, बचता अपनी आयु से। ये जीव जो कुछ करता है वो अपने परिणामों में करता है। तो ये जीव क्या करेगा कि या तो मारने का करता है या बचाने का, पर ना मार सकता है ना बचा सकता है, कभी सुना ही नहीं। ये जिसने सुन करके जो ये कर सकता है वो करा, उसको ज्ञानी कहते हैं। वो कोई बिरले होते हैं। फिर ये गड़बड़ हुई क्यों? ये गड़बड़ इसलिए हुई कि वो जो बचाने का परिणाम है उसको जैन दर्शन के अंदर भी व्यवहार धर्म कहा गया है। व्यवहार धर्म कहते हैं, ऐसा थोड़ी कि वो जीव को बचाने का सम्यक दृष्टि ही बचाते हैं। मुनिराज भी देख देख के चलते हैं, तो वो बात बचा नहीं सकता इसलिए स्वच्छंद चलो, वो तो है ही नहीं बात। तो बचा नहीं सकते, फिर बचाने का परिणाम होता है इसको, जिसको निश्चय होता है, वितराग भाव होता है, उसके साथ में इस परिणाम को व्यवहार धर्म कहा गया है। अब वो जो पूरा जैन दर्शन के अलावा वो तो उसी को धर्म कह रहा है। फिर जैनी को भी ये कहा है तो व्यवहार धर्म कहा, मतलब वो इतना समझदार है कि व्यवहार धर्म कह दिया, इसका अर्थ है कि धर्म नहीं है। जो धर्म नहीं होता उसको धर्म कहना, इसका नाम व्यवहार है। व्यवहार से धर्म होता है ऐसी बात नहीं है। बचाने में भी राग तो है नहीं ना।
अभी क्या कहा फिर बचाने तो बचा तो सकते ही नहीं है। एक बात, बचाने का परिणाम हुआ तो बचाने का परिणाम ये शुभ भाव है, तो ये शुभ भाव से इस जीव की हिंसा हुई, क्योंकि ये शुभ भाव से इसका शुद्धोपयोग घाता गया है। ऐसा ज्ञानी जानता है, अब जानता है पर अब शुद्धोपयोग नहीं बढ़ रहा है, इसलिए वो इस वर्तन से चलता है कि हमसे किसी जीव की हिंसा या घात नहीं हो जाए, इसका नाम बचाना उसको। और कोई बचाने के लिए ढूंढ ढूंढ के थोड़े बचाता है। कुछ थोड़ी बहुत पल्ले पड़ रही क्या? क्या जैन दर्शन है तो इसको तो कुछ महिमा नहीं आती। रोज सुनता है ना, तो रोज सुनते बट्ठर हो गया माथा कि मैं तो रोज ही सुनता हूँ। अरे पर तू कितना भाग्यशाली, इतना बड़ा घेरा इस विश्व का, जिसमें एक पक्ष मारने को धर्म कहता है, बचाने को कहता है, जैन दर्शन दोनों को नहीं कहता है। वो धर्म है ही नहीं। वो तो जिसके अंदर दूसरे के अंदर हस्तक्षेप करने का परिणाम, इसकी शांति कहाँ से कराएगा इसको? जब मैं बचा नहीं सकता हूँ, वो नहीं कर सकता, तो मैं दुनिया का कोई भी काम नहीं कर सकता। तो आपको कौन सा काम कर सकते हो? तो आप नहीं कर सकते हो तो अभी तक करा क्या है आपने, ये भी तो बताओ। नहीं कर सकते हो, आज आपको पता लगा ना, तो फिर आपसे पूछते हैं डबल रिवाइज प्रश्न कि अभी तक आपने क्या क्या करा है। अभी समझने के लिए बहुत ताकत चाहिए इसका। क्या कह रहे हैं जिनवानी का, क्या कहना है भाई, इसको इसकी महिमा नहीं आ रही कि कौन से धर्म में खड़ा है आकर के। वो लाखों करोड़ों, जो एक देव ऐसा मिला हमको जो कि बचाने में भी धर्म नहीं है, मारने का तो प्रश्न ही क्या है। जहाँ सारी दुनिया कह रही कि बचाना धर्म है, वहाँ जैन दर्शन कह रहा है धर्म नहीं है। ये तो शुभ भाव है, और ये मारने की अपेक्षा से इसको शुभ कहते हैं। बाकी जिस परिणाम से वो जीव बचते ही नहीं है, समझ भाई, इसके बचाने के परिणाम से वो घटना वहाँ पे नहीं घटी। वहाँ नहीं घटी थी, ये इसका जो विकल्प झूठा रहा कि सच रहा, तो झूठा को धर्म के क्या नहीं। अरे बात, अरे समझ में आ जाए, वो अलग बात है। वो मैंने बचाया। हाँ बचा नहीं, बस ये। अब वो तो फिर जैन दर्शन वो तो आगे बात करेगा, फिर आखिर मरता बचता कैसे कि भाई उसका फंक्शन अलग है, उसकी आयु है वगैरह वगैरह, वो सब है। पर बात यह है कि आपका जो विकल्प हुआ, चाहे बचाने का हुआ, मारने की तो बात है, जो आपका बचाने का हुआ, उसको सुखी करने का हुआ, अपने बच्चे को सुखी करने का वगैरह, जो भी परिणाम हुआ, अच्छे ही परिणाम की बात कर रहे हैं। इस परिणाम से वहाँ घटना हुई कि नहीं हुई, ये पूछ रहा है जैन दर्शन। पर नहीं हुई ना, तो इसको धर्म कैसे कहेंगे जो परिणाम सार्थक ही नहीं है। इसलिए जैन दर्शन तो इसके खिलाफ बात करता है। अब वो तो बहुत गहरी बात है कि उससे हमको विकल्प बने, दुख हुआ, अरे तो बहुत ऊंची बात है। तो इसने उसको धर्म मान लिया, इसलिए वहां से हटते ही नहीं है। तो सारी दुनिया ये करेगी, भाई अच्छा काम करा, ये करा। हर प्रधानमंत्री को, हर राष्ट्रपति को, हर मंत्री को ये रहता है कि मेरे देश के सब लोग सुखी रहे। और प्रश्न है कि वहाँ दुखी है कि नहीं। तो उसने इतने प्रयत्न करे, उनका क्या हुआ कि उसको ये नहीं पता है कि हर जीव को जो सामग्री मिलती है उसके साथ साथ उदय से मिलती है। एक प्रश्न सोचना जरा, अरहंत भगवान को केवल ज्ञान के अंदर सारा लोक दिख रहा है, उसमें यहाँ कई जीव मर रहे हैं, उनके ज्ञान में दिख रहा है कि थोड़ी सी एकाध दरवाजा तो खोल दो जरा सा, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा लोग हैं ना अंदर, तो कोई सी ठंडी हवा नहीं आएगी यार, घबरा तो काय को। जहाँ सारी वस्त्र छोड़ना है तो थोड़ी सी सफोकेशन होता है ना थोड़ा सा। तो जो जिनेंद्र भगवान को सारे लोकालोक में सब कुछ दिख रहा है, तो उनको किसी जीव को मारने का परिणाम की तो बात ही नहीं, बचाने का परिणाम भी क्यों नहीं होता है, इसका इन्वेस्टिगेशन जैन दर्शन कर रहा है। तो एक अपने पास रटा जाओगे, वो वीतरागी हैं, उनको राग नहीं होता है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा आप भी कह दो कि वो एक एक जीव अपने साता से जन्म मरण कर रहा है, उसके आयु और वगैरह, ये सब कुछ जो जनरल नॉलेज है। पर जैन दर्शन उससे हटके और अंदर गहराई में जा कर के बात करता है कि जिनेंद्र परमात्मा को इसलिए बचाने का राग नहीं आता है क्योंकि उनके केवल ज्ञान के अंदर प्रत्येक जीव ऐसा दिखा है
कि उसके दुख यद्यपि है, जैसे नरक का नारकी दुखी है, तिर्यंच दुखी है, ये सारे दुखी है, वो दुखी है ये दिखा, ये बात सत्य है, पर उसके दुख का कारण कभी भी परद्रव्य नहीं है, नहीं हो सकता है, ऐसा उनके ज्ञान में दिखा है। तो उनके ज्ञान में ऐसा दिखना, तो वो जीव परद्रव्य के कारण न दुखी है और न सुखी है, वो दुखी अपनी कर्ता बुद्धि से है, और वो कर्ता बुद्धि से दुखी है, और वो कर्तत्व उसने अपने स्वभाव को छोड़ करके खड़ा करा है। तो वो अपने कर्ता बुद्धि से दुखी है, तो वो अपने स्वभाव को याद करके, अपने स्वभाव को समझ करके इस कर्ता बुद्धि को छोड़ सकता है। तो उसके दुख का कारण उसकी कर्ता बुद्धि है, इसलिए उसकी कर्ता बुद्धि उसी ने खड़ी करी है। इसलिए अनंत भगवान को विकल्प नहीं आएगा कि मैं इसको सुखी करूं। बात समझ में आ रही? बहुत गहरी डेप्थ की बात है। वो कारण है उसका वितरागी और ये तो सबको पता है। उसके यह सत्ता में कि ये जीव अपनी कर्ता बुद्धि से दुखी है, और ये कर्ता बुद्धि इसने अपने सहज ज्ञाता स्वभाव को छोड़ने से खुद ने खड़ी करी है। तो ये जब खुद ही ने खड़ी करी है, तो ये अपने स्वभाव को जान करके, वो कर्ता बुद्धि का अभाव करके ये सुखी हो सकता है। इसके संयोग का सुख दुख का कारण नहीं है। यदि वो नारकी नरक में नरक की वजह से दुखी देखता है तो मिथ्या दृष्टि है, और वही नारकी अपने स्वभाव को जानता है तो वो दुखी भले ही हो, पर वो नरक के कारण नहीं है, ऐसा जानते केवल। अरे यहाँ तक इसका ज्ञान सोचने लगे तो गजब हो जाए। एक एक जीव दिखे, भले इसको घर में बच्चा है, बहू है, और सब जितने भी लोग हैं वो होंगे दुखी और सुखी, परंतु वो संयोग से नहीं है। इसका अर्थ है कि इसको जब तक ये बुद्धि नहीं होगी, कौन सी, कि उसका जो भी डिसीजन हो वो वस्तु स्वरूप के तारतम्य में होना चाहिए। वो वस्तु स्वरूप को क्रॉस करके होगा तो वो ऐसे ही दिखेगा, इसके पास स्वेटर नहीं है इसलिए ठंड से दुखी है, इसके बीमार है इसलिए दवा नहीं है इसलिए दुखी है। तो उसकी बुद्धि दृष्टि संयोग से देखने की है, और वो संयोग से देखना इसी का मिथ्या ज्ञान है। ये उसको सुखी करना तो बहुत दूर फुट महादुख में फंस जाएगा। जो अनंत भगवान के ज्ञान में आया वो शास्त्र में लिखा है। जो लिखा है उनके ज्ञान के तो लिखा है। तो आपको क्या समझना है इसमें? यहाँ जिनेंद्र भगवान के अलावा कोई बात चलती ही नहीं है। अभी कल आरोहण दिवस है कुंदकुंदाचार्य का, बताएंगे क्या कुंदकुंदाचार्य का उपकार जगत क्या जाने। जैसे जिसको कोई हुए महापुरुष ऐसे गुरुदेव जैसे जो तत्व को पीगे, तब ऐसा है कि कोई भी बीमारी का इलाज जो वो करता है डॉक्टर, वो जो पेशेंट उस डॉक्टर से ठीक होता है वो इस डॉक्टर की महिमा जानता है और कहता है। वो उसको वो कोई डॉक्टर उसका एडवर्टाइजमेंट करने के पैसे नहीं देता है, पर वो जहाँ जाता है जहाँ बैठता है उसको वैसे पेशेंट दिखते हैं तो कहता है आप कहाँ भटक रहे हो, उस डॉक्टर के पास जाओ। तो हमारा प्रश्न है कि वो डॉक्टर ने क्या उसको पैसे दिए क्या एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, तू मेरा एडवर्टाइजमेंट कर। और उसका दिल बोलता है ऐसा। जिसको ये कुंदकुंदाचार्य की वाणी हृदय में उतर गई है तो वो दुनिया के जीवों को दुखी देखता है, तो हर जीव को कहता है तुम कहाँ इधर उधर भटक रहे हो, कुंदकुंदाचार्य की वाणी से परिचय करो। और कुंदकुंदाचार्य कहेंगे कि तुम ये मैं थोड़ी लेके आया हूँ भाई। तो इस गजब की बात तो अब थोड़ी सी आई गई। वो कुंदकुंदाचार्य ने जब इन ग्रंथों की रचना करी पंचपरमागम की, उस समय कर्णान योग के ग्रंथ ज़्यादा चलते थे। जो थे ना अपने धरसेनाचार्य और इन्होंने नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती, कुंदकुंदाचार्य के पहले वाले जो आचार्य थे उन्होंने सारे कर्णान योग लिखे। तो कुंदकुंदाचार्य ने जब देखा कि ये जो 8 कर्म की प्रकृति और 148 कर्म की प्रकृति वगैरह ये जो वर्णन है, ये इसके ज्ञान का विषय तो हो सकता है और ये दिव्य ध्वनि की बात है, इसमें कोई इनकार नहीं है, पर इसको ज्ञान करने से इसको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। तो कुंदकुंदाचार्य ने बीड़ा उठाया कि उन्होंने कहा, उन्होंने है संयोग की और कर्म की बात करी, मैं स्वभाव की बात करूँगा और स्वभाव की बात करूँगा। और ये समय सार के अंदर वर्णन सुनना है। इसमें सम्यक दृष्टि का अंतरंग, सम्यक दृष्टि का बहिरंग, पंचम गुण स्थान का अंतरंग, पंचम गुण स्थान का बहिरंग, मुनिराज का अंतरंग, मुनिराज का बहिरंग, और तीनों अंतरंग बहिरंग के का विषय शुद्धात्मा, उसको बताने वाले कुंदकुंदाचार्य हैं।
अरे इसको पता ही नहीं क्या है वो, ये कोई जानता नहीं इस बात को। अरे किसी अलौकिक बात है। तीनों विषय इसमें चलते एक साथ, अंतरंग बहिरंग। वो अंतरंग की तो बात ही खत्म हो गई थी, बाहर की रह गई थी। कुनकुंदाचार, किसी माई के लाल में ताकत नहीं है, वो तो कुनकुंदाचार की ताकत थी, तो उन्होंने कह दिया कि ज्ञानी के भोग निद्रा के कारण है। और 1000 तक कोई इतना बुद्धिमान मिला नहीं जो ये ज्ञानी के भोग की निद्रा वाली गाथाओं की टीका लिख पाए। ऐसे शूरवीर पैदा हुए अमृतचंद्राचार्य 1000 वर्ष बाद, और फिर भी इसको पढ़ने में लोग डरते थे। तो फिर हुए गुरुदेव, जिन्होंने डंके की चोट कहा कि ज्ञानी भोग निद्रा के कारण। किसने कहा कि ये हमारे कुनकुंदाचार्य, जिनका नाम महावीर भगवान के बाद लिया जाता है। तो सबकी बोलती बंद हो गई। पर एक बार अपने जैसे शूरवीर थे तो कुनकुंदाचार्य से पूछ लिया कि आप तो बताओ पूर्वजों का आधार, कि मैं ये बात जिनेंद्र भगवान से लेके आया। तो उन्होंने हर गाथा के अंदर लिखा है। उनको जहाँ शंका थी कि कोई अज्ञानी प्रश्न उठाएगा, तो उन्होंने कह दिया कि ये बात जिनवरों ने कही है। देखो इसके अंदर गाथा, देखो हर 10-5 गाथा के बाद में किसी की हिम्मत नहीं हो कि आप कहाँ से लेके आए, आप भी तो छद्मस्ती हो, आपके क्या गलती नहीं हो सकती क्या कि हाँ छद्मस्ती है, तेरी बात सही है, पर ये बात वहाँ से लेके आए, अस्थि की बात। हाँ वही लिखा है। तो हमारा सौभाग्य है कि हमको सिमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि इनडायरेक्ट में कुनकुंदाचार्य और अमृतचंद्राचार्य के माध्यम से हमको सुनने को मिल रही है। इससे बड़ा सौभाग्य नहीं है। आपको दुनिया में जीवों को बचाओ, इसको धर्म कहते, सारी जगह मिलेगा, पर ये बचता नहीं है और इसको धर्म नहीं कहते। कुनकुंदाचार्य की ताकत है, और जो इसको पी गया उसका नाम सम्यक दृष्टि है, क्योंकि वीतराग भाव का जन्म हो गया उसके। सम्यक दर्शन की पर्याय वो भी वीतरागी है, ज्ञान की वो भी वीतरागी है, और चारित्र की वो भी वीतरागी है। इन तीनों वीतरागी पर्याय को, ये वीतरागी पर्याय का उत्पन्न होना ये धर्म है। और ये धर्म धर्मी के आशय से होता है, इसका आशय परद्रव्य नहीं होता है। वो जो बचाने की जो क्रिया है उसका आशय परद्रव्य है। कितनी बात समझने की। अरे इसको अंदर से गजब आ जाए, और इसको महिमा आ जाए कि मैं किसकी बातें सुन रहा हूँ, तो उस देव की महिमा आएगी, उस गुरु की आएगी, और इसको कभी अपनी आ जाए तो गजब ही हो जाए। आज तक जितनी बुद्धि इसने वापरी उसमें रिजल्ट में क्या आया है, तो तब भी नहीं समझ पाते कि बुद्धि खोटी है। कैसे अलौकिक बात है। देखो अपने तो ये देखो, ये निमित्त भूत है। निमित्त भूत का अर्थ है कि वो कार्य यद्यपि उसके उपादान से हो रहा है, परंतु वो उस कार्य के जो बाहरी क्रिया है वो उसकी निमित्त भूत है। ऐसा निमित्त का ज्ञान इसको होना चाहिए। जैसे पूजा करने का परिणाम है तो पुण्य का परिणाम है, पर पुण्य का परिणाम जो है वो पुण्य के परिणाम की निमित्त भूत क्रिया, वो मंदिर, देवस्थान और वो अष्ट द्रव्य की थाली और जिनवानी, ये सब निमित्त भूत है उसकी, ये बाहरी प्रवृत्ति है। कैसे अलग। अब उस निमित्त का यहाँ उसका निषेध नहीं समझना है। उसकी बाहरी क्रिया जो होती है, मैंने वो जो चारों पॉइंट है वो सब देखे जाएंगे उसके, वो बाहरी क्रिया है। ज्ञानियों के अबुद्धि पूर्वक वांछा रहित प्रवृत्ति होती है, इसलिए बंद नहीं का मैंने वो अपनी सावधानी रखता है कि मेरे से किसी जीव की हिंसा नहीं हो जाए। बस ये जो उसने रखी है, तो बुद्धि पूर्वक तो उसने जीवों को बचाने का प्रयत्न करा। अब बुद्धि पूर्वक यदि कोई मर जाता है तो उसमें उसको बंधन नहीं होता है। यहाँ दुनिया का भी लॉ यही है कि उसका इंटेंशन मारने का नहीं और मर गया, बंधन नहीं होता है। हॉस्पिटल के अंदर कितने पेशेंट रोज मरते हैं, पर कोई डॉक्टर के ऊपर केस नहीं चलता है। पर कोई डॉक्टर जब जानबूझ के किसी को मारे तो अभिप्राय पूर्वक हो गया। तो उन्हें कहीं स्वच्छंदी होकर प्रवृत्ति को नहीं कहा, क्योंकि मर्यादा रहित यानी निरंकुश प्रवर्तना ये तो बंद ही का कारण है। अब इसमें क्या कहना है, जो निरंकुश प्रवर्तन है ये तो बंद का कारण है। जानने में और करने में तो परस्पर विरोध आता है। ज्ञाता रहेगा तो बंद नहीं होगा, और करता होगा तो बंद अवश्य होगा। ये अगले श्लोक के हिंट्स देगी जैसे ना जय चिन्ह छावड़ा में क्या है
कि जो ज्ञाता होता है वो करता नहीं होता है, जो करता होता है वो ज्ञाता नहीं होता है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ अभी बताते हैं। देखो अगला जो श्लोक आएगा उसका हेडिंग इतना जानदार है, जो जानता है सो करता नहीं, और जो करता है सो जानता नहीं। एक बात, अब ये क्या होता है देखो, जानना जीव का स्वभाव है, और सब मुमुक्षु के मुंह पे बात आ गई है कि आप जानते हो कि करते हो कि साहब मैं तो जानता हूँ। तो अब इसने कहा कि देखो साहब चौके में सब काम हो रहा, मैं करता थोड़ा, मैं तो जानता हूँ। दुकान पे ग्राहक आ रहे हैं जा रहे हैं, मैं तो जानता हूँ। सब जगह जानते ही है ना कि करता है जीव, जानते ही है। अगर वो जानता ही होता तो फिर मोक्ष मार्ग में जाने की वैल्यू, मोक्ष मार्ग में जानना शुरू हो गया उसके, मोक्ष मार्ग एंट्री हो गई उसकी। क्योंकि जो जानता है सो करता नहीं, तो आपने जब मान ही लिया कि मैं करता नहीं हूँ। तो देखो जरा, ये गुरुदेव नहीं आए होते तो पता नहीं लगता कि जानने का विषय परद्रव्य हो तो जानने का शुभारंभ भी नहीं होता है। जो पर के आश्रय से अपने को जानता हुआ मानता है वो निगोच जाता है। वो जो जानने के स्वभाव को जान करके जानना पैदा होता है वो मोक्ष जाता है। तो वो मोक्ष जाने, वो जानने के स्वभाव का जन्म हुए बगैर जानता हूँ, ये बात लाया कहाँ से? फिर से सुनना जरा, सब लोग सीखे ना कि हम जानते हैं। अब जिनवाणी पूछती है कि जानने के दल को जाने बगैर तू जानता है, बात लाया कहाँ से? नहीं, अब बात समझ ही नहीं आई बात समझ। जानने के पिंड को, जानने के दल को, जानने के खजाने को जाने बगैर, जानना प्रकट हुए बगैर मैं जानता हूँ, तू बात तेरे मुंह पे आई कहाँ से? ये तो जिनवाणी से ही तो तू वो कहना सीख गया है, मानता तो अपने को करता ही है। नहीं आ रही बात समझ? किसी से पूछो, अरे साहब कितनी बार सुन लिया हमने, 1000 बार तो सुन लिया। तेरे जब तक जानने की बुद्धि पैदा नहीं हो ना, जानता हूँ कि, तब तक कुछ सुनता नहीं है। यही नहीं सुन रहा है कि मैं वहाँ नहीं जान रहा हूँ, वहाँ पे जिसको जान रहा हूँ उल्टा जान रहा हूँ। क्या उल्टा जान रहा हूँ? कि जिसको जान रहा है एक तो उसका कर्तव्य करेगा, जिसको जान रहा है उसमें अच्छा बुरा करेगा, जिसको जान रहा है उसी से ज्ञान मानेगा। 3 गलती करेगा। कोई बताएगा क्या? सुना किसी ने? अपन तो नहीं करते सा, तो फिर क्या जानता है? को जानना ही जानना होता है। आपको तो आप सुनो पहले जरा, स्व को जानना वो कैसे होता वही तो सिखा रहे हैं। अब फिर से देखना जरा, इस जीव के अंदर एक जबरदस्त बीमारी है, उसका नाम है कर्ता बुद्धि। कौन सी बीमारी? दुनिया की बीमारियों में है किसी में इसका नाम? एड्स, कैंसर, फलाना फलाना, वो सब शरीर आश्रित है, उसमें कोई दर्द नहीं है। जीव की बीमारी है कि उसमें कर्ता बुद्धि है। कर्ता बुद्धि बीमारी क्यों कही? क्योंकि उसका जानना स्वभाव, और जानने के स्वभाव से विपरीत काम है। जैसा इसका स्वस्थ रहना स्वभाव है, इसके विपरीत है। सर्दी खांसी बुखार वगैरह वगैरह जो भी है उसके स्वभाव से विपरीत परिणाम है। इसी तरीके से करने की बुद्धि, ये इसके स्वभाव से विपरीत होने के कारण ये कर्ता बुद्धि नाम का रोग है। ये अग्रहित मिथ्यात्व है। कब से चला आ रहा है? आपको पता भी लग गया, तो ज्ञान जान गया। क्योंकि इस जन्म के पहले भी यही कर रहा था, उसके पहले भी यही कर रहा था। क्या कर रहा था? करो, क्या करो? अब ये मत पूछो क्या करो। अब दूसरी बीमारी, और ये कितना फैला देखो कि ये कर्ता बुद्धि पर द्रव्य जितने दिखे उन सबका कर्ता अपने को मानता है। ये जानते ही नहीं है कि न तो मैं आज तक उसमें सफल हो पाया, और न ये जानता है कि परद्रव्य को बदलने की पर्याय का कर्ता बनना ये अपराध है। ये दिगंबर जैन दर्शन की आवाज है। कर्ता नहीं हो पाया उसका। कोई भी छाती पर हाथ रख के कह दे कि मैंने जो जो परिणाम करने का करा और मैं सफल हो गया उसमें। क्या राय है? 70 साल का अनुभव, कोई बोले ना, तो क्या क्या करा आपने अभी तक? जहाँ जिनवाणी ने पूछा तो फिर जिनवाणी पूछे कि उसकी योग्यता से हुआ कि तुम्हारे करने से? फिर उसके जो बिगड़ने का कारण ही बताओ कि भैया मैं तो इतना बढ़िया अप टू डेट मेंटेन करता हूँ, ऐसी एक्सरसाइज ये वो सब, तो कभी बीमार पड़ा काहे के कारण से पड़ा?
ये बाल सफ़ेद काहे से हुए, ये दांत काहे से खिरे, तो यहाँ कहाँ की तेरी करता है? अरे वो क्या करे, वो तो सब उम्र के अनुसार होनी ही थी। वाह यार, इतनी जल्दी स्टेटमेंट बदल दिया। जो अच्छा हो जाए सो, और जो बिगड़ जाए जो, वो कर्म का उदय है, ऐसा है न वैसा है न वैसा, 50 कारण। बीमारी पकड़ में आई। अब ये बीमारी आत्मा की है, शरीर की नहीं। कौन सी? कर्तृत्व बुद्धि खड़ी होना। अब ये बीमारी के दूसरे लक्षण देखो कि एक तो ये परद्रव्य की क्रिया करना चाहता है ना। अब दूसरी ये जैन दर्शन में तो बहुत स्थूल हो गई। जैन दर्शन तो उसकी बात ही नहीं करता है, क्योंकि जैन दर्शन में तो एक ही सिद्धांत दे दिया कि वो कर्ता कर्म की घटना एक ही द्रव्य में लागू होती है। इसलिए जगत के किसी भी जीव की पर्याय को बदलने का अधिकार इस विश्व में किसी को भी नहीं है। तो वो तो मैं पर का करता हुए तो पूरा भ्रम है, वो इसको ज़्यादा समझने में ज़्यादा देर भी नहीं लगेगी, क्योंकि वो जो अपनी सत्ता से नहीं आ रहा है, जिसके अंदर अपना इंटरेस्ट नहीं है, जिसके अंदर जा नहीं सकते, वो आ नहीं सकते, वो कैसे करेगा? जैन दर्शन तो यहाँ पकड़ता है। कौन सा? कि जितना खतरनाक अपराध परद्रव्य की क्रिया को करने का मानने वाला है, उतना को उतना ही खतरनाक मैं रागादि का करता हूँ, उतना ही बड़ा अपराध है। ये जैन दर्शन ने पकड़ा है। ये अंदर, क्योंकि वो इसकी सत्ता में हो रहा है, वो तो उसकी सत्ता से बाहर हो रहा है। तो जो रागादि का परिणाम मैं करता हूँ, ये जो अपराध है, ये वो जो अपराध है, वो उसके कैटेगरी का ही अपराध है। दो ही अंतर नहीं है। जितना दुखी उस परद्रव्य के पर्याय को बदलने की क्रिया में सक्सेस नहीं होने पर होएगा, उतना ही दुखी, कम ज्यादा नहीं, अपनी पर्याय को बदलने के अपराध में नहीं, ये अपनी पर्याय को बदलने की क्रिया हुई, उस क्रिया की सफलता नहीं होने पर जो दुख होएगा वो सेम कैटेगरी का होएगा। क्या कह रहे हैं पंडित जी? अरे ये सुन के इसको नहीं लगता है कि मैं अद्भुत बातें सुन रहा हूँ। ये पुण्य के उदय की इससे ऊंची पराकाष्ठा नहीं है। ये बीमारी है, कोई नहीं जानता है। मैंने शरीर की क्रिया नहीं कर सकता है तो रोग है, कोई जानता नहीं है, पर उस शरीर को अच्छा रखने संबंधी परिणाम उसका कर्ता जीव नहीं है, उसका कर्ता बनना ये अपराध है। फिर जीव 8 कर्म बांधता है कि नहीं? अरे जिनवाणी में लिखा है ना सारे आगम में कि जीव भाव करता है, भाव कर्म का करता है, फिर 8 कर्म बनते हैं, 8 कर्म का करता है। अरे अनंत पुरुषार्थ वो क्लासेस सब चली गई। अब तो बहुत ऊंची बात चल रही, इसको भगवान बनने की क्लास में एडमिशन हो गया इसका। ये उनकी कर्ता बुद्धि से परेशान था, उसी की तो सर्जरी चल रही है। तो ये जीव, अब देखो जरा सा एक प्रश्न कि इस जीव को ज्ञाता बुद्धि का जन्म किसको जानने से हुआ? कि वो अपने शुद्धात्मा को जानने से हुआ। तो जब इसने अपने ज्ञान से अपने शुद्धात्मा को जाना ना, तो ज्ञान अंदर गया कि नहीं? गया कहाँ गया? कि आत्मा में गया। तो वहाँ पर इसने 2 चीज़ें देखी। कौन सी? कि मैं अभी तक जो बाहर आया तो मैं अभी तक जो परद्रव्य की क्रियाओं का कर्ता बन रहा था, तो वो तो मेरे अंदर कोई गुण मिला ही नहीं कि मैं किसी परद्रव्य के पर्याय को बदलूं। बात समझ गई? यानी वो जो अपराध है उसका पता भी अब लगा इसको, अंदर से बाहर आकर के देखा कि मेरे अंदर तो कोई ऐसा गुण मिला ही नहीं कि मैं परद्रव्य की पर्याय को बदलने का काम करूं। तो मेरे अंदर वो मिला ही नहीं, इसलिए मैं पर का करता नहीं हूँ। अब जो राग रह गया तो मेरे अंदर कोई गुण ऐसा भी नहीं मिला कि जो राग को पैदा करे। बात समझ आ रही क्या? अरे ये समझ में आ जाए, निहाल हो जाए। तो जब मेरे अंदर वो कोई गुण ऐसा मिला ही नहीं कि जो राग को करे, तो मैं राग का करता ही बात तो झूठी हो गई। इसलिए यहाँ पे आवाज आई कि जो जानता है सो करता नहीं है। करता किसका? राग का। कि जो जानता है वो राग का करता नहीं है, और जो राग का करता है वो जानता नहीं है। अरे कैसा रहस्य है! क्योंकि जाननहार को जाने बगैर जानने का जन्म होते ही नहीं है। वो पर को जानना जिनवाणी में जानना कहते ही नहीं है। पर को, आत्मा को जाने बगैर पर का जानना नहीं, मिथ्या दर्शन है। और आत्मा को जानने के बाद पर का जानना व्यवहार है। और ये व्यवहार की आड़ में मैं पर को जानता हूँ, सब व्यवहार से जानता हूँ।
अरे माफी दली व्यवहार से जानता है कि मिथ्या दर्शन करता है। और वो बहुत ताकत है, बहुत। ये तो भाग्य खुल गया जीव, कुछ ऐसी बातें सुनने को मिल रही है। चलेगी, कल टाइम हो गया।